नमस्ते प्यार बच्चों। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान शुरू करेंगे। उसमें भी सबसे पहले पहला पाठ। पहले पाठ का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण क्या होते हैं, इनको जानने से पहले हम परिवर्तन पढ़ेंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए, बाद में हम चैप्टर को चालू करेंगे। इसे आपको लिखना नहीं है, ये तो बस समझना है। इसके बाद जो लिखने वाला होगा उसे हम बाद में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिवर्तन दो तरह के होते हैं, यानी दो प्रकार के परिवर्तन। पहला भौतिक और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब भौतिक गुण क्या होते हैं, पहले ये देखिए। जैसे कोई पदार्थ है, उसका जो आकार है, उसका आमाप या साइज और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। तो किसी पदार्थ के आकार में, आमाप या साइज में या अवस्था में परिवर्तन हो तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। जैसे कागज है, उसको हमने काट दिया तो उसके आकार में परिवर्तन हुआ है, ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक। जैसे बर्फ का पिघलना है, तो बर्फ पिघलेगी तो यह उसकी अवस्था में परिवर्तन है, यानी वो ठोस से द्रव में बदल जाएगी। तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या होता है इसमें, जो परिवर्तन हुआ है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, बस उसी के रंग, रूप, आकार, इनमें परिवर्तन होगा। तो अब देखिए इसके उदाहरण। तो अब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देखिए। पहला देखिए, जैसे बर्फ का पिघलना। तो बर्फ का पिघलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जैसे बर्फ पिघलेगी तो उसकी केवल अवस्था बदलेगी, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। और हम एक पॉइंट और भूल गए कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात मूल पदार्थ को वापस प्राप्त किया जा सकता है। तो बर्फ से पिघली क्या बना, पानी। तो पानी से दोबारा हम बर्फ जमा सकते हैं, यानी ये उत्क्रमणीय होते हैं। मोम का पिघलना, यह भी भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब जैसे देखिए कपड़े का गीला या सूखा होना। कपड़े को एक बार गीला कर दिया तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक, क्योंकि हम उसे दोबारा सुखा सकते हैं, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है। कागज़ का मोड़ना, यह भी भौतिक परिवर्तन है, उस मुड़े हुए कागज़ को हम दोबारा सीधा कर सकते हैं। और गुब्बारे का फूलना क्या है, भौतिक परिवर्तन, उसकी हवा निकालेंगे तो वो दोबारा अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। अब देखिए आगे, इन पॉइंट को हमने देख लिया, फिर भी एक बार देख लो। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब देखिए दूसरा। पहला है भौतिक परिवर्तन, वो बहुत सिंपल था। अब रासायनिक परिवर्तन देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इस परिवर्तन में क्या होता है, कोई एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनेगा और उसके पदार्थ के रासायनिक संघटक हैं वो बदल जाएंगे, यानी उस जो पदार्थ, मूल पदार्थ, उसमें परिवर्तन हुआ तो उस मूल पदार्थ के गुणधर्म बदल जाएंगे, और जो नया पदार्थ बनेगा उससे वापस मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी ये परिवर्तन कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि रासायनिक अपक्रिया में भी नया पदार्थ बनता है। अभी देखिए, रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बने नए पदार्थ से मूल पदार्थ को वापस या पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो रासायनिक परिवर्तन हो गया एक बार, उससे जो नया पदार्थ बना उससे वापस मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी ये कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय। इसका एक उदाहरण देखिए। जैसे मैग्नीशियम का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है।
वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। हमने आपको बताया कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या, इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं और इससे जो नया पदार्थ बना है उससे मूल पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें किसी पदार्थ के रासायनिक संघटक बदल जाते हैं, उनके गुणधर्म बदल जाते हैं। आप जैसे देखिए इसका उदाहरण, पहले मैग्नीशियम का जलना, लेकिन हमने अभी पढ़ा है किसी भी पदार्थ का जलना वास्तव में क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि क्या बल्ब का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ये आपको बताना है कि क्या बल्ब का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। तो आपको ये बताना है कि बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, और कारण सहित। तो अब और उदाहरण देखिए इसके। जैसे देखिए मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन था, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में जमना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार दूध से दही बन गया तो दही से हम दोबारा दूध को नहीं प्राप्त कर सकते, यानी ये अनुत्क्रमणीय है। और इसमें एक नया पदार्थ बना है दही, जो कि पहले दूध से बिल्कुल अलग है। भोजन का पाचन, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग का लगना, यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, यह अनुत्क्रमणीय है। फलों का पकना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार अगर फल पक जाएं तो उन्हें दोबारा कच्चा नहीं किया जा सकता, तो यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो अब जो हमने इनके उदाहरण देख ली, ऐसे और भी उदाहरण हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे एक रोटी है, रोटी का सेकना, जब हम उसको रोटी को सेक लेते हैं तो वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। लेकिन जब तक वो आटा है उसको हमने गूंथ लिया, तो उस गूंथे हुए आटे से लोई बनाना एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? अब आगे देखिए, नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। एक बात तो अब तक हमने पढ़ी है कि रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अब इनके अलावा ये निम्न घटनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी? देखिए, उत्पाद तो बनेगा, साथ में ये घटनाएं भी हो सकती हैं। जैसे देखिए, पहला, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण जैसे पराबैंगनी का निर्मुक्त या बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना। पहला पॉइंट क्या है? उत्पाद बनेगा, साथ में ऊष्मा निकल सकती है, प्रकाश निकल सकता है, या कोई अन्य विकिरण निकल सकता है, या इनका अवशोषण हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ध्वनि का उत्पन्न होना। कोई उत्पाद बनाए, उसमें ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। तीसरा पॉइंट देखिए, रंग में परिवर्तन होना। कोई उत्पाद बनाए, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे ही इन पॉइंटों को और देखिए। चौथा, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना। इसके अलावा किसी गैस का बनना, कोई गैस बन सकती है। अब हम इनका स्पष्टीकरण पढ़ेंगे कि किन में ध्वनि उत्पन्न होती है, किस में रंग का परिवर्तन होता है, किस में गंध का परिवर्तन, और किस में नई गैस बनती है, और किस में ऊष्मा, प्रकाश और विकिरण उत्पन्न होते हैं या अवशोषित होते हैं। तो देखिए, स्पष्टीकरण का पहला पॉइंट देखिए, कोयला, लकड़ी, पत्तियों का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। हमने अभी पढ़ा है कि कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, पत्तियों का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि किसी पदार्थ का जलना वास्तव में क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि जलने के साथ हमेशा ऊष्मा का उत्पादन होता है। जैसे हमने लकड़ी को जलाया तो लकड़ी की क्या बनेगी? राख। राख तो बनी, इसके अलावा क्या बनी? ऊष्मा, प्रकाश उत्पन्न हुआ। अब दूसरा देखिए, पटाखों का विस्फोट रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं। पटाखों का विस्फोट होता है तो क्या होता है? ऊष्मा भी और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा वो आवाज़ यानी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा अरुचिकर गैसें उत्पन्न करते हैं। ये तो आपको पता होगा, क्योंकि जैसे दिवाली पर पटाखे फोड़ते हैं तो क्या होता है? जैसे कोई बम है, सुतली बम,
उससे ऊष्मा भी निकलेगी, प्रकाश भी और ध्वनि। इसके अलावा तो कई ऐसे बम या पटाखे होते हैं जो अरुचिकर गैसें उत्पन्न करते हैं। तो इनका विस्फोट भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा अगला देखिए, भोजन सामग्री का बासी होना या सड़ना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। होता क्या है, जैसे भोजन सामग्री एक बार बासी हो जाए तो वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब वो बासी होती है या सड़ गल जाती है तो उसमें से क्या आने लगती है, दुर्गंध। जैसे कोई खाने पीने की चीज़ है, जैसे दूध है, दूध को अधिक समय तक रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा और उसमें से गंध आने लगेगी। ऐसे ही अन्य खाद्य पदार्थ हैं, उनमें भी क्या आने लगती है, दुर्गंध, यानी उनकी गंध बदल जाती है। ऐसे ही दही और अन्य पदार्थ हैं। अब देखिए अगला, सेब के कटे हुए टुकड़े को खुला छोड़ने पर उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ तो हमने सेब का एग्जाम्पल लिया है, इसके अलावा अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियाँ और फल भी हम यहाँ ले सकते हैं कि उनके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे आलू है, सेब है और अन्य है। तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। बस हमने केवल ये पढ़ा है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किससे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में आपको पता है कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण क्या होते हैं, किसी पदार्थ के रंग, रूप, आकार, साइज, अवस्था, इन गुणों में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और इसमें मूल पदार्थ को वापस प्राप्त कर सकते हैं, यानी उत्क्रमणीय होते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें नया पदार्थ बनेगा, नए पदार्थ को वापस मूल पदार्थ में नहीं बदल सकते, यानी ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। इसके अलावा जो नया पदार्थ बना है उसके साथ ऊष्मा, प्रकाश या अन्य प्रकार के विकिरण या गंध, ध्वनि, गैसें ये उत्पन्न हो सकती हैं। और इनके हमने स्पष्टीकरण पढ़े थे कि किनमें क्या होता है। तो इसको तो आपको केवल देखना था। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसे लिख भी सकते हैं, लेकिन इसको याद नहीं करना है स्पेशली, बस थोड़ा सा ध्यान देना था और ये समझ आ जाएगा। अब हम चैप्टर को अगली वीडियो शुरू करेंगे, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।